त्रेता युग की सृष्टि में जब धर्म अपने उच्चतम शिखर पर था और अधर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब भी ब्रह्मांड के गूढ़ कोनों में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां सक्रिय थीं, जिन्हें साधारण नेत्रों से देख पाना असंभव था। रावण वध के बाद अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो चुका था। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और समस्त अयोध्यावासी आनंद में मग्न थे, लेकिन देवताओं की दृष्टि अब एक नए संकट पर टिक गई थी। यह संकट कोई युद्ध नहीं था, न ही किसी दैत्य का उदय, बल्कि यह ऊर्जा असंतुलन से जुड़ा था। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो रही थी जिनका संतुलन केवल एक महाशक्ति ही कर सकती थी। वह शक्ति जो दो महायोगियों के मिलन से उत्पन्न होती, वायुपुत्र हनुमान और तपस्विनी सुवर्चला। देवताओं की सभा में गंभीर चर्चा हुई। ब्रह्मा बोले, यह आवश्यक है कि हनुमान विवाह करे। यह विवाह सांसारिक नहीं होगा, बल्कि सृष्टि के ऊर्जा चक्र को संतुलित करने का एक माध्यम होगा। सभी देवता जानते थे कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं, राम भक्त हैं और सांसारिक बंधनों से परे हैं। ऐसे में उन्हें विवाह के लिए मनाना एक असंभव कार्य था। तब यह दायित्व महर्षि नारद को सौंपा गया। वे तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे, जो एकांत में प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। नारद ने कहा, वायुपुत्र, ब्रह्मांड की ऊर्जा विक्षुब्ध हो रही है। सृष्टि के संतुलन के लिए तुम्हारा विवाह अनिवार्य है। हनुमान मुस्कुराए, नारद मुनि, मेरा मन तो केवल राम में रमा है। विवाह की भावना तो मुझसे कोसों दूर है। नारद गंभीर होकर बोले, यह विवाह भक्ति का बंधन नहीं, धर्म का एक आवश्यक संकल्प होगा। तुम्हारी वधू कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि महर्षि गौतम की पुत्री सुवर्चला है, जो सूर्य की कठोर तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर चुकी है। वह स्वयं दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। हनुमान थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने ध्यान लगाकर प्रभु श्री राम का आह्वान किया। प्रभु प्रकट हुए और बोले, हनुमान, यह विवाह तुम्हारी ब्रह्मचर्य की मर्यादा को भंग नहीं करेगा, बल्कि इसे और दृढ़ बनाएगा। यह एक तपस्विनी से तपस्वी का संयोग होगा, जो धर्म की रक्षा हेतु आवश्यक है। प्रभु की आज्ञा से हनुमान ने मौन स्वीकृति दे दी। इधर हिमालय की तलहटी में सुवर्चला अपने तप में लीन थी। जब उन्हें देवताओं द्वारा प्रस्तावित विवाह का संदेश मिला, तो उन्होंने नेत्र मुंह कर ध्यानस्थ हो पूछा, हे सूर्य देव, यदि यह संयोग मेरे तप का फल है और सृष्टि के हित में है, तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। यह समाचार मिलते ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने स्वयं विवाह की तैयारियां प्रारंभ की। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने संगीत छेड़ा, अप्सराओं ने नृत्य आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय ने अपने दिव्य उपवन को इस विवाह के लिए समर्पित किया। हनुमान जी जब विवाह मंडप में पहुंचे, तो उनका तेज ऐसा था कि स्वयं सूर्य की ज्योति फीकी प्रतीत हुई। सुवर्चला ध्यान और तप से दीप्त पूर्ण शांति और सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप थी। उनके नेत्रों में कोई सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय स्थिरता की चमक थी। सप्तपदी की विधि प्रारंभ हुई। अग्नि के समक्ष दोनों ने प्रतिज्ञाएं ली। धर्म की रक्षा के लिए एक होंगे, भक्ति और तप में साथ देंगे। प्रभु श्री राम की सेवा ही जीवन का लक्ष्य होगा। जैसे ही अंतिम फेरा पूर्ण हुआ, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि वह ऊर्जा थी जो हनुमान और सुवर्चला की संयुक्त साधना से उत्पन्न हुई थी। एक ऐसी शक्ति जो भविष्य में हनुमान को अपराजेय बनाएगी। विवाह के पश्चात सुवर्चला ने कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आपकी सेवा ही आपका धर्म है। मैं अपने तप की समस्त ऊर्जा आपको समर्पित करती हूं और स्वयं एक गुफा में ध्यानस्थ होकर सदा आपके कार्य में सहभागी बनूंगी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, सुवर्चले, तुमने स्वयं को समर्पित नहीं किया, बल्कि मुझे और भी समर्थ बना दिया है। यह विवाह आत्मा और साधना का मिलन है, जो किसी भी सांसारिक परिभाषा से परे है। इसके पश्चात सुवर्चला हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में ध्यानस्थ हो गई और हनुमान जी पुनः प्रभु श्री राम की सेवा में लौट गए। अब वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ज्ञान और तप से परिपूर्ण एक त्रिगुणात्मक संतुलन बन चुके थे। यह कथा युगों तक गोपनीय रही। बहुत कम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है
और वह भी सांकेतिक रूप में। हनुमान जी ने कभी अपने विवाह को जीवन में स्थान नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए केवल एक ही केंद्र था, श्री राम। लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि जब धर्म की रक्षा की बात हो, तब साधु और सन्यासी भी तप और त्याग के नए स्वरूप में एक दिव्य संकल्प ले सकते हैं। विवाह, ब्रह्मचर्य और तप तीनों साधन बन जाते हैं जब उद्देश्य सृष्टि की रक्षा हो। अगर आपको यह दिव्य, रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।